नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल युग जौनपुर। दोस्तों, इस समय जनपद जौनपुर में अनुराग यादव का मामला फिर से तूल पकड़ता नजर आ रहा है। ऐसे में आज अनुराग यादव मामले में सुनवाई थी और बहुत सुबह यानी कि 10:30 बजे कबीरुद्दीनपुर के ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव तहसीलदार कोर्ट पहुंच गए। ऐसे में तमाम लोगों की निगाहें टिकी थी कि आज अनुराग यादव मामले में डेट है, आज सुनवाई है, क्या कुछ होने वाला है, क्या फैसला मिलेगा, क्या सुनने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा। लेकिन आपको बता दें कि आज लालता की याद औरत यानी लालता की पत्नी भी आज न्यायालय में आई थी और क्या कुछ हुआ अभी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको एक खबर से मैं अपडेट करा दूं कि जो अनुराग यादव हत्या मामले में दोषी था राजेश यादव यसाई, यानी दरोगा राजेश यादव जो दोषी था वो जेल में था, उसकी जमानत अर्जी हाई कोर्ट ने स्वीकार कर ली। आज उसकी बेल बांड जो है निचली अदालत यानी दीवानी सत्र न्यायालय जौनपुर में दाखिल होगी। अगर आज उसकी रिहाई यहाँ से हो जाती है, वेरिफिकेशन हो जाता है, तो वह आज ही जेल से छूट जाएगा। ऐसे में उसके जेल से रिहाई का जो मामला इस समय तूल पकड़ रहा है, कहीं न कहीं अनुराग यादव के परिवार में डर भी सता रहा है। जैसा कि अनुराग यादव के पिताजी का कहना था, हमने जब बाइट लिया था, उनका बयान लिया था, तो उनसे पूछा था तो उन्होंने कहा कि भैया रात में आते हैं, सुबह आते हैं, लोग डराते हैं, धमकाते हैं। लेकिन अब राजेश यादव जब जेल से छूट रहा है, जब से वो सुने हैं, उनके गले से खाना उतर नहीं रहा है। उनका पूरा परिवार डरा सहमा हुआ है, उनका पूरा परिवार जो है एकदम भयभीत है, यानी पूरी तरह से डरा हुआ है कि वही हत्यारोपी अब जेलों से धीरे धीरे छूटने लग रहे हैं और वह अगर छूट जाएंगे तो हम लोगों का जीना दुश्वार हो जाएगा। ऐसे में ग्राम प्रधान कबीरुद्दीनपुर के वीरेंद्र यादव का भी एक सोशल मीडिया पे बयान तेजी के साथ वायरल हो रहा है। उसमें कहा जा रहा है वीरेंद्र यादव के द्वारा कि वो हत्यारोपी चाहे जेल से छूट जाए, चाहे जैसे भी हो, अगर वो इस गांव में आते हैं तो उनको इस गांव में हम लोग खड़े नहीं होना देंगे, यानी उस गांव में घुसने नहीं देंगे। उस गांव के लिए, कबीरुद्दीनपुर गांव के लिए ग्राम प्रधान ने उन लोगों के लिए रास्ता बंद कर दिया। उन्होंने कहा हम ही नहीं, इस गांव के बच्चे बच्चे, बूढ़े बूढ़े, महिलाओं ने भी ये ठाना है कि इन हत्यारोपियों को इस गांव में नहीं आने देना है। अब ये तो वक्त बताएगा। राजेश यादव की जल्द ही रिहाई होगी और राजेश यादव अब देखिए कबीरुद्दीनपुर जाता है या कहीं और जाता है। ऐसे में अगर देखा जाए जनपद जौनपुर का ही नहीं, पूरे प्रदेश का नहीं, पूरे भारत का सबसे चर्चित हत्याकांड रहा अनुराग यादव हत्याकांड, जिसकी धारदार तलवार से निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। 5 बहनों का इकलौता भाई था अनुराग, उनके परिवार का चिराग बुझ गया। पिता हमेशा रोता रहता है कि मेरा अब क्या होगा, कौन मुझे सहारा देगा, कौन मुझे जो है बुढ़ापे का मेरा सहारा बनेगा, तमाम ऐसी बातें हैं। अब भाई जिसके ऊपर जैसी आफत और मुसीबत पड़ती है, वह तो वही व्यक्ति अपने विचार को साझा कर सकता है, वही व्यक्त कर सकता है। ऐसे में अब मैं आपको बताता हूं कि आज तहसीलदार कोर्ट में सुनवाई थी और ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव भी आए और उसके बाद जो है लालता की पत्नी भी आई। तो तमाम वीरेंद्र यादव प्रधान ने कहा कि आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर उनका वीडियो भी चल रहा है। उन्होंने कहा कि मेरे प्रधान के द्वारा सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है, आज किसी भी कीमत पे जीरा होगी और अंतिम आदेश पारित होगा। और लालता के वकील भी पूरी तैयारी के साथ थे कि आज बहस होगी, आज आदेश पारित होगा, आज अनुराग को न्याय मिलेगा। अनुराग के हत्यारोपियों का घर गिरने की जो बात चल रही है, वो घर जरूर गिरेगा। लेकिन इस मामले में एक नया मोड़ तब आता है जब इस डेट पे फिर से डेट लग जाती है, यानी इस मुकदमे में जब फिर से डेट लग जाती है। डेट क्यों लगती है, कैसे लग जाती है, उसका कारण क्या बन जाता है। लालता की पत्नी ने एक एप्लीकेशन दे दिया कि मेरे वकील की तबीयत खराब है, मेरे वकील आज न्यायालय में नहीं आ सकते। अब आप समझ सकते हैं कि जब किसी मामले को लेंदी किया जाए, जब किसी के मामले को टरकाया जाए, तो बस एप्लीकेशन दे दीजिए, आपका काम आसान हो जाएगा।
यानी कि जो वहाँ हो रहा है वही देखने को मिल रहा है। तो लालता यादव की पत्नी ने एप्लीकेशन दिया कि वकील की तबीयत खराब है, अधिवक्ता की तबीयत खराब है, तो इसलिए उस पे फिर से डेट लग गई। अब तमाम अनुराग के चाहने वाले सोच रहे होंगे कि आखिर ये डेट वाला माजरा कब तक चलता रहेगा। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि न्यायालय की जो प्रक्रिया होती है, भले ही धीरे-धीरे होती है, लेकिन जो होती है वो बहुत ज़बरदस्त होती है, जिसका कोई जोड़ नहीं होता है। एक न एक दिन तो अनुराग यादव के परिवार को और अनुराग यादव को न्याय ज़रूर मिलेगा। बस देर है, ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं। जैसे अभी आपने देखा, किसी भी मामले को जब न्यायालय संज्ञान में लेता है तो पूरी तरह से उसकी जाँच करता है। जाँच-पड़ताल करने के बाद, पूरी पारदर्शिता बरतने के बाद फिर जो है न्यायालय अंतिम निष्कर्ष पर पहुँचता है। तो ऐसे में अगर न्यायालय के द्वारा जल्दबाज़ी कर दिया जाए, तो भी जो है न्याय संगत में काम नहीं माना जाएगा। तो यानी अगर जल्दबाज़ी में काम होता है तो तमाम अड़चनें और आ सकती हैं, स्टे आ सकता है, तमाम प्रक्रियाएँ हैं आगे की जो हो सकती हैं। तो कहीं न कहीं हो सकता है कि न्यायालय भी अनुराग यादव की मामले की गहराई से जाँच कर रहा हो, गहराई से पड़ताल कर रहा हो। तो इसकी वजह से जो है डेट पे डेट लगती जा रही है। अब देखिए जो डेट लगी है, हमारे ख़्याल से ग्राम प्रधान का भी कहना है, अधिवक्ता साथियों का भी कहना है कि जो डेट लगेगी इस डेट पे आर या प्यार पार, यानी इस डेट पे किसी न किसी तरह से सुनवाई पूरी तरह से होगी। अब अनुराग यादव को न्याय मिलेगा या नहीं, अनुराग यादव के परिवार को न्याय मिलेगा कि नहीं, अब ये तो समय बताएगा। हालाँकि राजेश यादव की जिस तरीके से उच्च न्यायालय ने जिस तरह से राजेश यादव की बेल मंजूर की है उच्च न्यायालय ने, तो कहीं न कहीं ये इशारा इंगित करता है कि अन्य आरोपियों की बेल भी इसी कड़ी में धीरे-धीरे होती जाएगी। क्योंकि जो मुख्य अभियुक्त है, अब उसकी बेल किस प्रकार से होगी, ये देखने वाली बात है। क्योंकि दोस्तों, न्यायालय जो है अपने आप में परिपूर्ण है। हम न्यायालय पे किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं कर सकते। न्यायालय का संवैधानिक अधिकार है, उसका जो है अपना स्वविवेक अधिकार है, न्यायालय के पास खुद की पावर होती है। तो किसी मामले को गहराई तक जाता है और उसके बाद जो भी अच्छा होता है वही निर्णय देता है, जो सत्य होता है वही निर्णय देता है। जैसे अगर अभी किसी घटना में कोई अभियुक्त होता है, जेल की सलाखों के पीछे होता है, तो जब तक मामला ट्रायल का होता है, विचारण का होता है, तब तक न्यायालय उसे जेल से बाहर कर देता है। जब ट्रायल खत्म हो जाता है, गवाही हो जाती है, जीरा हो जाता है, जो है वो जजमेंट हो जाता है, जब उसमें दोषी करार दिया जाता है, तब वो जेल में फिर से बंद कर दिया जाता है। तो जितने दिन की सज़ा होती है उतने दिन की जेल काटता है। तो ऐसे में मामला जब विचारण का होता है, तो न्यायालय जब तक विचारण करता है तब तक अभियुक्त को जेल से बाहर कर देता है। यानी कहीं न कहीं जो है अभियुक्त को कुछ न कुछ राहत ज़रूर मिल जाती है। अब ऐसा अब देखना ये है कि अगली जो डेट पड़ी है, उस डेट पे अनुराग यादव के चाहने वालों के लिए कैसी खबर आती है। अब अनुराग यादव के हत्यारोपियों का घर कब गिरेगा? गिरेगा कि अभी और कोई डेट लगेगी? तो जैसे अभी मैंने आपको बताया, जब न्यायालय की प्रक्रिया होती है साहब, तो समय ज़रूर लगता है, लेकिन ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती है, दर्द बहुत ज़ोर होता है। तो कहीं न कहीं ईश्वर भी इस घटना को देखा होगा, सुना होगा और ईश्वर भी सोचा होगा कि किस तरह से एक अबोध बालक को उनके